नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं द ताज स्टोरी मूवी के रिव्यू के बारे में। ये जो मूवी है वो आज रिलीज हो चुकी है और जैसे कि आपको पता है कि ये जो मूवी है वो ऑलरेडी इस पे जो है विवाद चल रहा है। तो दोस्तों ताज मूवी की बात करें, द ताज मूवी की, तो इस मूवी के जो मुख्य यानी कि मेन कैरेक्टर है वो है परेश रावल, जाकिर हुसैन और अमृता के। और इस मूवी के जो निर्माता है वो है तुषार अमरीश गोयल। परेश रावल ने इस मूवी में जो है ताजमहल के गाइड का रोल किया है और उनका नाम इस मूवी में है विष्णु दास। और ये जो विष्णु दास यानी कि जो परेश रावल है वो खुद ताजमहल पर केस कर देते हैं और ये मूवी जो है पहले से ही चर्चास्पद में है। ये जो मूवी है वो पहले से ही विवादों में घिरी हुई है क्योंकि इस मूवी में धार्मिक प्रतीकों और धार्मिक चिन्हों का इस्तेमाल जो है वो विवादास्पद तरीके से किया गया है। दोस्तों इस मूवी के जो मेन कैरेक्टर है यानी कि परेश रावल जो कि विष्णु दास के रूप में जो है यहाँ पे दिखाए गए हैं, वो जो है कोर्ट में पहुँच जाते हैं और वो जो है सवाल करते हैं कोर्ट से कि कुछ लोगों के लिए ताजमहल जो है वो मकबरा है, कुछ लोगों के लिए ताजमहल जो है वो मंदिर है और इतिहास जो है वो आप सबको पता है ताजमहल का। तो ये जो फिल्म है उसका जो मिडल पार्ट है उसमें विष्णु दास यानी कि परेश रावल जो है अपनी ये जो खोज है उसको आगे ले जाते हैं, जिसमें वो इतिहास, पुरालेख और कानूनी विवाद की ओर जाते हैं और ये जो कहानी है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। और ये जो मूवी है उसमें मज़ा तब आता है जब परेश रावल जो है ये सवाल पूछते हैं कोर्ट में कि ताजमहल में जो नीचे की तरफ 22 कमरे हैं उसमें क्या है और वो आज तक बंद क्यों है। परेश रावल जो है उसकी मेन बात, उनकी जो एक्टिंग है उनकी मेन बात ये है इस मूवी में, ये लगती है कि उनका जो रोल है वो काफ़ी परफेक्ट बैठता है इनकी पर्सनालिटी पे और वो हमने पिछली कई सारी मूवी में देखा भी है। तो दोस्तों पात्रों के बीच जो बहस, जो विवाद, जो प्रमाण, जो पूछताछ और असामाजिक सांस्कृतिक प्रश्न उठते हैं और परेश रावल ये प्रश्न उठाते हैं कि किसने ये इतिहास लिखा है और क्यों लिखा है। और दोस्तों मूवी में परेश रावल यानी कि विष्णु दास जी को जो है बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और मूवी में एक डायलॉग ऐसा भी आता है कि हमारे रोंगटे जो है वो खड़े हो जाते हैं। परेश रावल का ये डायलॉग आता है, विष्णु दास जो है वो ये बोलते हैं कि कई लोगों ने हमारे देश की सभ्यता को खत्म करने की, खंडित करने की कोशिश की है लेकिन वो कभी सफल नहीं हुए क्योंकि भारत की रग-रग में जो है वो सनातन है। कई लोगों के लिए ये जो फिल्म है वो प्रोपेगेंडा फिल्म है, कई लोगों के लिए ये जो फिल्म है वो कंट्रोवर्सी खड़ी कर सकती है। और मैं आपको बता दूं कि कुल मिलाकर ये जो मूवी है वो बहुत सारे सवाल जो है छोड़ जाती है हमारे मन में, दर्शकों के मन में, सभी जो भारत की जनता है उनके मन में। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि परेश रावल ने इस मूवी में जो जो सवाल उठाए हैं क्या उनको उन सवालों के जवाब मिले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस मूवी में परेश रावल ने जो जो सवाल उठाए यानी कि विष्णु दास जी ने जो जो सवाल उठाए हैं तो कोर्ट जो है उसका अंतिम फैसला नहीं सुनाती है। निर्माता ने किए हुए सवाल जो मूवी में है वो शायद उन्होंने आपको, मुझे और भारत की जनता को खुद को किए हैं, यानी कि इन्होंने सवाल किए हैं और जवाब जो है आपको खुद को ढूंढना है। उन्होंने कहा है कि ये सवाल जो है वो आपको खुद को ढूंढना है। जो हमें आज तक स्कूल में, किताबों में पढ़ाया गया है वो सब सच नहीं होता, ऐसा आपको लगेगा कहीं कहीं पे। और ये जो फिल्म है वो इस बात का उदाहरण है कि क्या हम किसी को सवाल करें तो क्या ये सवाल पूछना जो है वो गुनाह है। तो आपको ये पता चलेगा कि सवाल पूछना गुनाह नहीं है पर जवाब ढूंढना जो है वो हिम्मत मांगता है। ये जो मूवी है वो यही सिखाती है। तो बात करें ओवरऑल इस मूवी के रेटिंग की तो भाई हम 5 में से इसको जो है 4.5 जो है यहाँ पे रेटिंग देंगे। अगर आपने ये मूवी देखी है तो ये आपको कैसी लगी, और अगर आप ये मूवी देखने जाने वाले हो और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।